भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसकी संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हैं, एक शब्द ते सत्येंद्र ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अब तू देख कि कितनी अभी आशाएं मन में निहित है। कौन सी आशा की पूर्ति करेंगे, कौन से संकल्प की पूर्ति करेंगे, कौन सी इच्छा की पूर्ति करेंगे? तो अब यह दूसरे के कथन से नहीं होगा, अपने विचार से स्वयं जानना पड़ेगा कि अभी कितनी आशाएं हैं। अब मेरे से तुम कहो कि अभी तुमको कितनी आशाएं हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। हमारा ऐसा स्वभाव ही नहीं है। किसकी आशा है, किसी की इच्छा है, मोटरसाइकिल लें कि मोबाइल लें, 20,000 को 10,000 को, कि कार लें, कि आश्रम बनावें, है कि भ्रमण करें, किसकी आशा है? ये सब आशा इच्छा। तो सब काम हो लिया, अब तो जी आशा है कि बस तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, जी इच्छा है बस, और कोई। सब नंबर 2 की बात क्या करें, इससे इतर सब नंबर 2 की बात। अब तुम देखो किस किस को पार होना है, ये तो मतलब है। देखिए वेदत्रयी प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, वेद और ये गीता आती है, 3 है वेदत्रयी प्रस्थान, समझे? वेदांत की प्रस्थान जिनसे समझा जाता है, जाना जाता है। किसको? अपनी आत्मा को। 3 ही स्थान है। सो उसको आप पढ़ रहे हैं अब कितनी सालों से। ये सृष्टि चक्र को तुम पहले समझो। उपनिषद आपने 1 बार 2 बार पढ़ रहे हैं, पर आपको स्मृति नहीं है, समझे?
ये एक विलक्षण संसार है। अथर्ववेद में, सामवेद में, दोनों वेदों में यह बात दिया, उपनिषदों में। समझना कि उपनिषद है। अब सृष्टि के विषय में हम विचार करते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार की है ना। उत्पत्ति समझने से आपको लाभ क्या होगा? यह लाभ होगा कि जीव की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, लोगों की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, लाभ होगा आप लोगों को। यह भी लाभ होगा कि यह प्रमाण किसके लिए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और उपलब्धि, ये 6 प्रमाण है माननीय, और भी हैं। तो यह किसके लिए है ये जानना पड़ेगा। बिना जाने तुम निश्चय नहीं कर सकते। पहले किसी वस्तु को जाना जाता है, उसके बाद फिर उसका निश्चय हुआ करता है। बिना जाने तो निश्चय नहीं कर सकता कोई। तो हमको पहले इस उत्पत्ति प्रकरण को जान लेना चाहिए कि ये वास्तविक बात क्या है। और वेदों की बात मिथ्या तो हो नहीं सकती। अब तुम कौन से को स्वीकार करते हो? यह पहले मैंने बताई 10 प्रकार से सृष्टि, 10 प्रकार से जो सृष्टि है ना, वो भागवत में निरूपण किया। अब मैं उसको बताता हूं वेदों की सृष्टि श्रुतियों के अनुसार। अरे कथन तो चल रहा है उस आत्मज्ञान का, ये पृथक है कि उससे उसी में है, क्या उसी में है ये कथन जो है ना। कि देखो ऐतरेय उपनिषद है 9 उपनिषदों में, अथर्ववेद की। मुंडक अथर्ववेद की है। तो अब उसमें कहते हैं ऐतरेय उपनिषद में सा इमान लोकान सृजति, न तो पंचमहाभूत उत्पन्न किए परमात्मा ने, न क्रम से न अक्रम से। समझना बात को। न सूर्य न चंद्र, कुछ नहीं उत्पन्न किया। तो क्या किया? सा इमान लोकान सारे लोगों को उत्पन्न कर दिया। भूतों की जहाँ सृष्टि उत्पन्न होती है वहाँ क्रम होता है और अक्रम होता है। संकल्प। ओम नमो नारायण। समझे? ले आओ तो आराम से जो कुछ करना सेठ जी। तो अब हमको यह देखना है कि ये ऐतरेय उपनिषद का प्रसंग है। ये श्रुति है, सा इमान लोकान सृजति, संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करती है। मृत्युलोक की, अम्भलोक की, मरीचलोक की, ये सब लोगों की उत्पत्ति की बिना किसी क्रम के एक संकल्प किया, परमात्मा ने सब उत्पन्न हो गए। अच्छा, कैसे उत्पन्न हुए? क्या स्वप्न के लिए आप संकल्प करते हैं क्या? साथ ही साथ समझना चाहिए, स्वप्न के लिए कोई संकल्प नहीं करता और सारी सृष्टि स्वप्न में उत्पन्न हो जाती है। अब वह सत्य होती है कि मिथ्या होती है, ये बताओ। मिथ्या होती है। ऐसे ही यह लोक आत्मदृष्टि उत्पन्न होने पर, ध्यान करना, आत्मदृष्टि उत्पन्न होने पर यह सब लोक मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं। यह ज्ञान हुआ, ये तात्पर्य निकला। ठीक है सर? अच्छा, तो ये एक नहीं बैठ जाओ। ये ऐतरेय उपनिषद का, वेद का, अथर्ववेद का यह प्रसंग आपके सामने आया। अब देखते हैं तैतरीय का उपनिषद। उत्पत्ति में क्रम प्रकरण, लेकिन जब हम वर्णन करते हैं तो उत्पत्ति सब स्वीकार करनी पड़ती है। अब सुनो पहले,
अब ये तो हुआ एक साथ उत्पन्न हुआ तो संकल्प से, ये तो आई सृष्टि। अब तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई इस सृष्टि की, कि पंच महाभूत उत्पन्न किया, आकाश उत्पन्न किया सबसे पहले, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, और सब फिर लोकों की उत्पत्ति की। यह हुआ क्रम उत्पत्ति प्रकरण को लेकर के, आई समझिए। ये तो विधि हुई, क्रम हुआ। अच्छा, तो यहाँ तो विधि ली, क्रम लिया, लेकिन सामवेद में वो त्रिवृत्तीकरण है, उसमें आकाश वायु की उत्पत्ति नहीं कही लाला, तीन की उत्पत्ति कही, तो वहाँ क्रम बिगड़ गया कि नहीं है? उसमें कहते हैं क्रम से उत्पत्ति हुई, इसमें कहते हैं अक्रम से उत्पत्ति हुई, और इसमें क्रम से भी उत्पत्ति की। सामवेद में क्रम क्या है कि तेज से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न, तो क्रम आ गया। और अक्रम भी हो गया कि दो भूतों की उत्पत्ति नहीं की। इस तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं में से आप किसको ठीक मानते हैं, सुलभ मानते हैं? संकल्प। अब ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तुम संकल्प वाली सृष्टि ठीक मानते हैं, तो ये बिना संकल्प के तो उत्पन्न हुए नहीं, तीनों में संकल्प है, समझे? इसीलिए तीनों प्रकार की सृष्टि कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। फिर परेशानी क्या है कि आपने निश्चय मान रखा है, सत्य मान रखी है सृष्टि, बस और कोई बात ही नहीं, केवल सत्य मान रखी है। हम क्या करें? इसीलिए सारे संसार के जीव परेशान हैं। फिर इससे छुटकारा कैसे हो, है ना? कि दिन रात आप उससे अपना निवेदन करेंगे ना, परमात्मा से, जो आपकी आत्मा बना हुआ बैठा है। अब यहाँ शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसा उपासना का क्रम बताया है ना, ये सारी उपासनाओं को उसी प्रकार से आपको स्वीकार करना पड़ेगा और क्रिया करनी पड़ेगी, तो वो बात समझ में आ जाती है। वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं, सब उसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें गीता में यही बात बता रहे हैं, निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम्। है कितना सुंदर श्लोक दिया भगवान। संसार के जीवों, जीने के लिए जन्म मिला, तुम ऐसा निश्चय क्यों करते हैं कि इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता? यही आप में अविद्या, यही अज्ञान, यही उपाधि है। झगड़ा किस पर होता है कि इसके बिना नहीं जी सकता। आपके संकल्प थे कि इतना काम करूं, आपके बच्चों ने मना कर दिया, तो आप किससे जीना चाहते थे? संकल्प से। फिर ऐसा क्यों करते हैं? वो संकल्प का त्याग कर दिया, नहीं होने दिया काम पूरा, तो फिर भी तो जी रहे हैं कि ना जी रहे? फिर उस समय अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं आप ऐसी कि मैं तो मरता हूं? बस यही अविद्या, यही उपाधि, यही अज्ञान है, यही माया, और कुछ ना। उसी को कह रहे हैं, जीना है निराशी आशा से रहे तो हो जाइए। ये आशाएं आपको बांधने वाली है, मेरे को बांधने वाली है। मैंने अपनी बात पहले बताई कि अभी कितनी आशाएं हैं। आश्रम बनाने की है, गाड़ी लेने की है, मोबाइल की है, सुंदर खाने की है, या सुंदर वस्त्र पहनने की आशा है मेरे जीवन में। तो संन्यास का तात्पर्य होता है इन आशाओं से छूट जाना। ज्ञान का तात्पर्य होता है इन आशाओं का दमन कर देना। भक्ति का भी यही अर्थ होता है, योग का भी यही अर्थ होता है, ऐसे थोड़ा ही। अब तुम कितनी आशा लगा करके बैठे, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अभी भी पुरुषार्थ नहीं करते कि हम इनमें न फंसें। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्याग दिया है इंद्रिय, शरीर, मन के भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया जिन्हें।
साधु त्याग कर दो, तुम साधु रह गए। साधु त्याग ना कर रहे हो तो वो गृहस्थी है। वो कपड़ों से क्या साधु थोड़े हो जाते हैं। तो एक विलक्षण विचार दृष्टि उसी के अंतर्गत उत्पन्न होगी जिसके पुण्य विशेष हैं, अंतःकरण शुद्ध है। सभी के चित्त में यह बात उत्पन्न नहीं होती, ये तात्पर्य निकला। महाराज जी, ये जो बात कही अभी तैतरीय में और उसमें तो उत्पत्ति का प्रकरण का नाना प्रकार से, तो एक तो ये बात हुई। और जो वेदांत सिद्धांत कहता है रज्जु सर्पवादित्याम आरोप बाद में हुआ, तो अधिकारी भेद से ये बातें कही गई हैं कि क्या रखा है इसमें? लक्ष्य तो दोनों से हो जाएगा। तुमको इसमें अधिकारी भेद कहाँ असंगत लगा? नहीं, यहाँ लक्ष्य तो दोनों से प्राप्त हो जाएगा, स्थिति तो दोनों से होती है। ये बताओ कि ये असंगत कहाँ प्राप्त हुआ तुमको? असंगत तीनों में नहीं, उन तीनों में तो एक जैसा है। तो फिर आपको यहाँ मैंने तो अलग वाला सिद्धांत कहा ना। फिर अलग वाला सिद्धांत ही नहीं है। नहीं, रज्जु सर्प बाधित्याम जैसे वो बात कही कि उसमें तो आरोप है ना, कथन है उसका। देखो सुनो, ये जब ही तुम कह रहे हैं कभी धीरे धीरे समझ में आती है बातें। जो 3 प्रकार की उत्पत्ति का क्रम वर्णन बताया, अक्रम बताया, उसमें भी आरोपवाद है और अपवाद है। और रज्जु सर्प का जो आरोप है वो भी अपवाद और आरोपवाद है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उत्पत्ति हुई नहीं, जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे तो कहा। ऐसे ही इन लोगों की उत्पत्ति नहीं हुई। जब आपकी आत्म स्थिति होगी तो इनकी भी उत्पत्ति नहीं हुई। और क्यों बताया? यही बताई बस। अभी आपको वो ज्ञान नहीं है, इसीलिए आशा पास बंधी हुई है। उत्पत्ति हुई नहीं है, रज्जु सर्प के समान ही उत्पत्ति हुई लोगों की और पंचमहाभूतों की। तो यह शास्त्र ने बता दिया। और इसको बताया कि रज्जु में सर्प की उत्पत्ति नहीं हुई, ये भी तो बता दिया। तो दोनों की समानता हुई, क्या विषमता है? दोनों प्रकार से बात हुई। तुम अपने को देखो कि मेरी वास्तव में कभी उत्पत्ति हुई। शरीर तो लोक है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांडों में है, तो एकता हो गई। जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति नहीं हुई है, भ्रांति काल में उत्पत्ति हुई है। और भ्रांति काल में इन लोकों की उत्पत्ति हुई है, क्रम से और बिना क्रम के। प्रसंग एक ही है, पर समझने की बात है, बुद्धि चाहिए। तो धीरे धीरे क्रम पूर्वक उसी को कहते हैं कि यह क्रम समझ में क्यों नहीं आता कि आशा की सैकड़ों फांसियों से जीवात्मा बना हुआ है, अनादिकाल से। एक काल से नहीं, अनादिकाल। ये कहीं फैसला है वो जो संकल्प मात्र है, बस ये भी संकल्प मात्र है। सर्प भी संकल्प मात्र है, रज्जु भी संकल्प मात्र है, ये लोक भी संकल्प मात्र हैं। और उसका दृष्टांत मैंने पहले दे दिया, तुम लोगों को ज्ञान नहीं, पहले ही दृष्टांत दे दिया कि संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न में संकल्प मात्र होता है कि नहीं? यहाँ होता है। और उसमें अपना चित्त क्यों नहीं लगाते, जाग जाते हैं जब? संकल्प मात्र मानते हैं ना। हाँ, तो अभी आप जागे नहीं, इसीलिए इन लोगों को और इस शरीर को सत्य माने बैठे हैं और आशाओं को सत्य माने बैठे हैं कि ये हमको सुख देंगे और ये हमको उत्तम लोकों में ले जाएंगे और ये हमको स्वर्ग ले जाएंगे। ये आशा नहीं है। इतने भोग भोगेंगे तो हमको सुख मिलेगा। भोगान भोक्ता वह में भोक्ता। आए थे भोगों को भोगने के लिए, शरीर वृद्ध है कि मर के चलेगा, भोगनियों के तुम बने रहे। स्वप्न के संकल्प या जो कुछ आपत्ति कुछ भी हो वह फौरन भूल जाते हैं और जागृत के राखते हैं पूरी जिंदगी हो। ये कमी है समझ, जागृत है स्वप्न की वजह देख लेना है। वो तो आत्मज्ञान है। वो फिर आत्मज्ञान कहाँ है? वह मुँह है, छोड़ दो। तुम तो नहीं करी है, तुम्हारे गाँव में नहीं करी पंडित जी ने? वो छोड़ रहे स्वामी जी, पर कितने देख लियो साहब। अब पंडित जी की हम बात स्वामी में कोई गुना है पढ़े और यहाँ पे जाओ ही मत तुम। महात्मा कितने तो दुख पामत है। देखो तुम आएगा अगर हमारा झारखंड कैसे हो जान तो है कछु सिवाय सो भी यहाँ कछु ना कर तो परिक्रमा दे रहो। कल फोन आयो मेरे की लाला कोई परेशानी के कोई परेशानी ना, खूब आनंद आ रहा है और पसीना आया जहाँ तो यहाँ जाड़े को ना मनाए। अब समुद्र पर नहाएंगे, आज समुद्र नहा ले। मैंने कहा एक मुंह मुँह में डाल लियो और खूब नहा लिए। मौज आ रही और सेठ जी जा रहे रह गए बंधे पर आसनते इतने बंधे रहे। भगवान जाने ऐसे आदमी थे, वो तो बहुत ही शामत है। आशा पास लग रहा हूँ और का लगी रहो। हाँ जी, वह निराशी है
हाँ, जिसने चित्त यानी अंतःकरण को और आत्मा यानी बाह्य कार्यकरण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार अपने वश में कर लिया है। अब देख, शरीर को बस में करना कैसे? शरीर भोजन खाता है तो कंट्रोल होनी चाहिए भोजन पर, शरीर बस में। ज्यादा सोता है, इस पर कंट्रोल होनी चाहिए। भोजन कम खाएंगे तो कम और नींद लगेगी, तो शरीर बस में होगा कि नहीं होगा? तो वो कहते हैं शरीर को बस में कर लेना चाहिए। फिर कहते हैं इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए। तो ये प्रसंग इंद्रियों को बस में कैसे करें? देखिए, इंद्रियों को बस में करना ही शरीर को बस में करना है। सारी इंद्रियों को लिया और संयम रूप अग्नि में भस्म कर दिया आपने। संयम करो, इस इंद्रियों से इन भोगों को अब नहीं भोगूंगा, तो संयम किया पूरे जीवन के लिए, तो इंद्रियां आपके बस में हो गई, तो शरीर भी बस में हो गया। शरीर इंद्रियों से भिन्न नहीं हुआ करता, समझे? समुच्चय का नाम ही शरीर होता है। इंद्रियों का समुच्चय हुआ तो ये सब क्या हो गया? शरीर। तो संयम रूप अग्नि में इंद्रियों को भस्मीभूत कर दिया। अब विषयों को कैसे करेंगे भस्मीभूत? के इंद्रियों में संयम कर लो। कोई भी विषय आए, इंद्री से उसको ग्रहण मत करो, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आपने उनको भस्म कर दिया इंद्रियों। ऐसे ही प्राण अपान की गति को भस्म कर दिया रोक करके। इन सब को करने से होता क्या है? तो इसी में बताया है कि पापों का क्षय हो जाता है, पाप नाश हो जाता है। पाप नाश करने का उपाय बताया ना भगवान ने इसी अध्याय में, 4 अध्याय में, बहुत अच्छी तरीके से। पर हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां पर कि हम इतना भजन करते ही नहीं लाला। भजन कम करते हैं और पाप ज्यादा करते हैं सुबह से शाम तक। बराबर में कुश्ती नहीं छूटती बच्चों से, हम क्या करें? बराबर तो कर लो भाई कम से कम। तो बराबर कैसे कर ले? रहा नहीं जाता गृहस्थ में रह करके, सब काम करने पड़ते हैं, आप सभी लोग कहते हैं। तो फिर काम कैसे बनेगा? फिर तो मनुष्य शरीर ले मरो जन्मो चलती रही भाई, छूटा तो नहीं जाएगा। त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीर इंद्रियों का परिग्रह यानी संयम में कर लेना चाहिए। हम कह रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल प्रतिबंध है परमात्मा की प्राप्ति में। आज से पहले जो कुछ भी कर्म हो गया, ध्यान करना, कल आपने कितना भी बड़ा पाप किया, कितना भी बड़ा पुण्य किया, अब उसको आज से स्मृति में मत लाओ। संकल्प करो अब नहीं ऐसा करूंगा पूरे जीवन, तो वो प्रतिबंध आपने भूत का हटा दिया, प्रतिबंध चला गया। अब वो आपको परेशान नहीं करेगा। जो हो गया सो हो गया, उसके विषय में स्मृति लाओ ही मत। कैसा भी कर्म हो, शुभ हो या अशुभ हो, न फल लेके आवेगी ना। फिर स्मृति में नहीं आएगा तो कहां से करेंगे? फिर फल कहां से आएगा? ये प्रतिबंध की बात बता रहा हूँ। भविष्य का प्रतिबंध, अरे प्रतिबंध है भविष्य काल का, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा करूंगा आगे चल करके, इन बातों का त्याग कर दो, वो भी प्रतिबंध हट गया। वर्तमान में अब मैं प्रभु की शरण में लूँ और रहूंगा, विषयों का चिंतन नहीं करूंगा, ये भी प्रतिबंध हट गया। तो प्रतिबंध होते हैं। इन सब का जो ज्ञान है वो परमात्मा वेद आचार्य से ही होता है पंडित जी। तीनों कालों का हवन है, महाकाल बहुत सब काम हो, ज्ञान अग्नि में सब भस्म हो जाता है। काल, दिशा, आत्मा, मन, बिना शास्त्र के, बिना गुरु के तुम इनका विभाग नहीं जान सकते। काल का विभाग करेंगे ना, तो काल का विभाग कैसे करेंगे आप लोग? जैसे 10 दिशाएं होती हैं, तो
तो ये किसका विभाग किया दिशाओं के अंतर्गत? ये देखो, देश का विभाग किया देश का किया। या समय का किया? दिशा का विभाग फिर कैसे करेंगे? देश से करेंगे, समय के लिए हम क्या करेंगे? फिर काल का विभाग कैसे करेंगे? अब वही बुद्धि राखो सही, काल अलग है, दिशा अलग है। दिशा का विभाग तो प्रदेश को लेकर के हो गया, स्थान विशेष को लेकर के हो गया। तो अब स्थान विशेष को लेकर के इसका भी विभाग आप नहीं जान सकते। 10 दिशा है, कैसे विभाग करेंगे बताइए आप लोग? काल माने समय, इसका विभाग करेंगे, कैसे करेंगे? ये सामान्य काम थोड़ा ही है, पर ये सब सृष्टि आ जाती है समझ में। जब तुम विशेष तप करेंगे तो सारी सृष्टि आ जाती है। कृष्णा ने जो बताया है कि एक का एक में अंतर्भाव होता है, तो सूक्ष्म रीति से हम जब विभाग की ओर जाते हैं तो हमको पता लग जाता है हमारी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है। ये ताकत। चलो, वह यत चित्तात्मा कहलाता है जिसने समस्त परिग्रह का परिग्रह, ये शब्द बहुत अखरता है। ये शब्द महाराज जी ओम नमो नारायण, बैठ लो, चलो है जी नमो नारायण, बीच में ऊपर प्रतिबंध है तमाम, चलो बैठ जाओ। ठीक है ठीक है, हाँ बैठ जाओ, परी जाए कुर्सी पे बैठो तो कुर्सी मंगा लो, ठंडा लगेगी। हाँ हाँ वहाँ बैठ जाओ, पीछे जाए। ये प्रतिबंध ऐसे नहीं लगा। हाँ काकई, अब क्यों परिग्रह? देखो 2 बार परिग्रह शब्द इस गीता में आया, और जो इतना परेशान करते है, आपको तो नहीं करता पर मेरे को बहुत परेशान करता है। मैं आपसे मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल परेशान करता है ये परिग्रह। एक अपरिग्रह होता है, एक परिग्रह होता है। परिग्रह कहते हैं संग्रह का नाम परिग्रह, और अपरिग्रह का नाम त्याग का नाम अपरिग्रह। भाई कुछ न वस्तु साथ में हो, आपने देखे नहीं साथ, आपने बताया कि वो हरिद्वार की हरिद्वार पे नित्यानंद स्वामी जी होगी राजेश का इतनी लंबी उनकी कदो। मैं बहुत ऐसे साधुओं के पास रहा, ईश्वर ने कृपा की, 9 नंबर पर रहते थे। पंडित जी कभी तो किसी के आश्रम में भोजन पाने के लिए नहीं गई। 30-35 साल पहले ही बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े सेठ है ऐसे, गाड़ी लेके आते, हाथ जोड़ते, सेठानी हमारे आश्रम में आज हम भंडारा कर रहे हैं, चलो कि भाई जाना आना तो यही ले आवे कि यहाँ कौन खावे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। एक टाइम 2 रोटी जाते अपया मांगलामत 95 साल की उम्र, 24 घंटे में 2 रोटी के 1 रोटी खाते, और इतनी ऊंची हुई गंगा नीचे बह रही, मैं 5 लटका के जा 4 पाई पे नीचे बैठ जाऊं, गंगा देख वो करते, दर्शन करे वो करते, भजन करे वो करते। सहसूत को पेड़ बहुत छोटो सो, गर्मी में वही की छाया में रहते, और झोपड़ी एक साइड। झोपड़ी में जाके देखो, न कोई चना न कछू न कछू लेना नाम है। स्वामी जी ब्रह्मचारी कोई बात नहीं, गंगा माँ के दर्शन करता रहता हूँ, पीता रहता हूँ, प्यास लगती है जल पी लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ऐसे महान पुरुषों के कार्य हम क्या कह सकते हैं? हमारी बैंक भरी पड़ी है, कबारा भरे पड़ी, कहाँ से अपरिग्रह आया तुम बताओ? ये मेरे को खर्च नहीं बात, तुम्हें ना खरींगे, तुम बेचारे अपना गृहस्थी, तुमको तो सब सामान चाहिए भाई। पर साधु इतना परिग्रह करता है तो मैं आश्चर्यजनक करता हूँ। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कुछ होगा सो होगा, पर जीवन में त्याग आना अत्यंत आवश्यक है। साधु है जाओ चाहे गृहस्थी, सुसरे धर्यो ढूंढो खूब है, धर्यो तो हम क्या करे जाम, नहीं मान नहीं लायक धर रहे, धर दो बांट दो, बस इतना। उच्च कोटि के काज बांटबो परेशानी है, खुद सीख ले ढंग से, ये ऐसा काम ना है। तु त्यक्त सर्व परिग्रह, सबका त्याग कर दे। विषयों के भोग का जब तक हम त्याग नहीं करते
तब तक एक निष्ठ व्रती किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। ये सामान्य प्रवचन ना है तो भगवान कृष्ण के तुम जो जानने हो, बनावटी ना आता। हम बनावटी जो मान लेता है कि हमने ताकत ना है, उन्हें स्वीकार करेगी ये ताकत। जिसने समस्त परिग्रह का अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया है। ठीक है साहब, तू खोपड़िया सही कर पहले, और ग्वाते के वो सही करे अपन ये क्या भाई कितनी आवश्यकता है काऊ वस्तु की, अरे खोपड़ी में सही अपने आप विचार करो, अपने कल्याण का, दूसरे से कोई जरूरत ना आता। और स्वयं ही पार हो तो अपने विचारते, स्वयं दूसरों पार न हो वो मैं विचारते, मैं कितनों करी वो करूँ, सत्येंद्र का पार है रो सत्येंद्र अपने विचारते पार हो भाई, सीधे सिद्धांत। हाँ, कोई काऊ को साथी तोड़ी सत्येंद्र, न कोई पिता न माता न पत्नी न पति, कोई काऊ को चुले न देना, अपने ही आप हो सर, आप ही आप बाई न बाप। काऊ की मत मानो, अपनी मानो। कोई नाराज हो 100 बेर हो, हम अपने काम करेंगे जो शास्त्र के अनुसार है। तो नाराज है जान लियो, तुम्हारा क्या कर लियो नाराज है। तुम्हारे शरीर की रक्षा केवल प्रारब्ध करेगा या परमात्मा करेगा, दो करते हैं। वह त्यक्त सर्व परिग्रह है। ऐसा पुरुष केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले और अभिमान रहित कर्मों को करता हुआ। अब देखे, शरीर निर्वाह के लिए नारायण हरि भिक्षा मांगे लियो, लत्ता मांगे लियो, और ज्यादा निका वही हत्या आ सकती तो घ्यो मांगे लियो, दूध मांगे लियो, खूब पियो खाओ, दंड बैठक मारो, भगवान भजन करो, नो टेंशन, कुछ नहीं, पाप थोड़ी हो, पाप ना हो तो। खावे के काज मांगे लियो पाप नहीं होता, पहनने के लिए मांगे लियो पाप ना हो तो, और संग्रह के काज मांगेंगे तो पाप होगा भैया, सीधी सी बात। शास्त्र ही बात है, मैं काफी जोड़ते कह रहा हूँ, शास्त्र में लिखी। पाप को अर्थात अनिष्ट रूप पुण्य पाप दोनों को नहीं प्राप्त होता। न तो पुण्य लगेगा न पाप लगे। किसको पुण्य पाप नहीं लगते? कि जो शरीर निर्वाह मात्र के लिए प्रयत्न करता है, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा भाई, खेती करके शरीर निर्वाह करे आत्मज्ञानी तो क्या परेशानी? कोई परेशानी ना है, न पुण्य लगे न पाप लगे। पुण्य पाप तो अतिशयता में लगता है, संग्रह में लगता है, ये तात्पर्य। संग्रह करेगा, अनधिकार चेष्टा से धन कमाएगा तो पाप तो लगेगा ही, फिर छूटने की आशा क्या है? छूट नहीं सकता है। बंधन कारक होने से धर्म भी मोक्ष के लिए तो पाप ही है। और देख ले, धर्म मुमुक्षु एवं पादकत्वात्, धर्म भी मुमुक्षु के लिए पाप ही होता है। ये व्यवहारिक दृष्टि का धर्म है। जब मोक्ष की इच्छा चाहता है और ब्राह्मण है तो भिक्षा मांगला, बस शरीर निर्वाह के लिए काऊ के घर से मिल जाए, नो टेंशन, कुछ नहीं, 2 रोटी खाई छुट्टी है गई। तो ब्राह्मण को धर्म चलेगा का? शूद्र घर से मांगे लाओ शरीर निर्वाह के लिए तो पाप लगो? नहीं, पाप नहीं लगा। पर जो उन विचारशील पुरुषों का ऐसा विचार होता है कि पाप नहीं लगता। बाबा जी मानना है स्वामी जी करना कहिए भाई, भावन पे कर तो तुम्हारा चलेगा जाती है। अपनी देखो म्यो का हो, बाबा तो होए कि न होए, पर तुम देखो म्यो मैं लायक दूं, मैं आज खा पाओगे भोजन? जी अम्मा के मानना है रे, नम्मा ना हमने। ये बहुत विलक्षण है ना संसार बने। ये तो शास्त्री बात चल रही है, अम्मा बाबा की बात ना चल रही है, शास्त्र की बात चल रही है। और वहाँ पहुँचने के लिए ये सब एक रास्ता बता रहे हैं भगवान कृष्ण, और कोई बात नहीं। यहाँ शारीरम केवलम कर्म, इस पद में शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं। अब देखियो, शरीर द्वारा होने वाले कर्म केवल कर्म माने गए हैं, और वाणी द्वारा मन द्वारा होने वाले कर्म कर्म नहीं माने। यहाँ इस स्थान पर इस प्रकरण में अब उसका उत्तर देंगे, ये मैंने तुमको बताया, ठीक है। 3 प्रकार से कर्म होता है, शरीर से, मन से, वाणी से।
तुम्हारे कल चेतन देव आए और राजेश से कही कि राजे कहा कि तुमको कल आना है। राजेश ने कोई प्रोग्राम, कहाँ प्रोग्राम है, अब मैं आना जाना बंद कर दूंगा, एक गुफा बनवाई। 1 तारीख की कह रहे हूँ, कजन 1 तारीख की कह रहे। हाँ, तो आना जाना बंद करूंगा, मिलना जुलना। अब मैंने कही कि काऊ को मुर्दो है जाए तुम्हारे पाल्टी वारी को तो वह भगवाई बन जाओगे, काऊ के बालक को है जाए तो नाम धयो जानो पड़े, फिर गुफाई का चल रही है। ये सब नंबर 2 की बात है, आई समझो। हाँ, कहाँ लिखी है? निषेध कर्म सन्यासी करे। तुम बताओ क्या मतलब? बंद कर रहे होंगे वहाँ काम साहब। अरे अब तुम का कहूँ अंत जा रही हो, देख लीजियो। हाँ, बंद को तो मतलब खत्म। इतनी साधना थोड़ो ये भाई, वो ज्ञान थोड़ो ये कि मुझको क्या करना चाहिए। यह शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं। कोशिश तो कर रहे हैं सब, कोई कोशिश नहीं। हाँ जी, चलो बढ़िया है। चाहे शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाएं या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाएं, इस विवेचन से क्या प्रयोजन है? अब इसका 2 भेद कर दिया। आएगी समझ में? क्या आई समझ में? एक तो अपने शरीर के निर्वाह के लिए और ज्यादा परिग्रह का दूसरे निकाल। 2 बात बताइए इस श्लोक में, इस प्रकरण के शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करे या अक्षय लागू लेकर के करेंगे या शरीर से कर्म करे, ऐसे समझो पंडित जी महाराज, उलियात मत करो। तो दोनों में भेद है कि ये कई अर्थ है? दोनों में भेद है, उसको वो आगे बताते हैं। शांति तो समझो करो, तुम उलियात कर दो। इस पर कहते हैं, हाँ, जो शरीर द्वारा होने वाले कर्मों का नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाए। हाँ, शरीर द्वारा क्या कर्म होता है? देखना, सुनना, चलना, खाना पीना, सूंघना, सोना, जगना, ये शारीरिक कर्म माने जाते हैं। तो इस लोक में या परलोक में फल देने वाले निषिद्ध कर्मों को भी शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से भगवान के कथन में विरुद्ध विधान का दोष आता है। दोष आ गया है ना। इससे अधिक मानेंगे ना तो पुण्य पाप लगेंगे उससे। शरीर से होने वाले कर्मों का त्याग बताया ना, तो शरीर से तो पुण्य पाप होता है, तो भगवान के कथन विरुद्ध आएगा। और इस लोक या परलोक में फल देने वाले शास्त्र विहित कर्मों को शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ठीक। ऐसा कहने से भी बिना प्राप्त हुए दोष के प्रतिषेध करने का प्रसंग आ जाता है। कोई कर्म किया नहीं है और दोष लग गया तो उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जब किया ही नहीं है शरीर से मन वाणी शरीर से, तो प्रतिषेध क्यों करेंगे? गंभीर है। गंभीर। तथा शारीरिक कर्म करता हुआ इस विशेषण से और केवल शब्द के प्रयोग से उपयुक्त मान्यता के अनुसार भगवान का यह कहना हो जाता है कि शरीर के सिवा मन वाणी द्वारा किए जाने वाले विहित और प्रतिषिद्ध कर्मों को, जो कि धर्म और अधर्म नाम से कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। वो तो पाप लगेगा ही, चाहे मन से करो, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, पाप पुण्य दोनों होते हैं। उसमें भी मनवाणी द्वारा विहित कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, यह कहना तो विरुद्ध विधान होगा। और निषिद्ध कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, यह कहना अनुवाद मात्र होने से व्यर्थ होगा।
चलो तो सीधे सीधे अर्थ है। परंतु जब शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिए जाएंगे, तब इसका यह अर्थ हो जाएगा कि इस लोक या परलोक के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि निषेधात्मक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर मन या वाणी द्वारा किए जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मों को न करता हुआ उन शरीर मन या वाणी से केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म लोक दृष्टि से करता हुआ पुरुष किल्विष को प्राप्त नहीं होता। अब एक फैसला करो सबका साथ कि अतिशयता को लेकर के शरीर निर्वाह के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, और जहाँ अतिशयता होगी वहाँ पर पुण्य पाप दोनों आपको प्राप्त होंगे। इसे लोग या परलोक के करत अवश्य आवेगी। अतिशयता है, बस यही फैसला है। और केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कछु मिल जाए, यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो उसी में संतुष्ट कर लो, पहरवे खाएवे रहवे, बस शरीर संबंधी कर्म हो गया, फिर उसको पाप पुण्य दोनों नहीं लगते भाई। यहाँ केवल शब्द के प्रयोग से यह अभिप्राय है कि वह मैं करता हूँ इस अभिमान से रहित होकर केवल लोक दृष्टि से ही शरीर वाणी आदि की चेष्टा मात्र करता है। लोक दृष्टि को लेकर के चेष्टा होगी सभी इंद्रियों में, शरीर में, लोक दृष्टि में, पर वह पुण्य पाप से रहित होगा। सामान्य में लोक संग्रह में या धर्म में या ईश्वर की जो अपनी बात है, ये कई बात है। लोक संग्रह केवल धर्म में ही होता है, धर्म का त्याग करके लोक संग्रह नहीं हुआ करता, वो तो पाप होता है। हाँ हाँ हाँ, जब तक ऐसा परिपक्व ज्ञान नहीं होता व्यास जी, तब तक ऐसा विधान बनाया, और परिपक्व जब स्थिति हो जाती है ना ज्ञान की, तो इस स्थान पर से उठने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर करने की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर निर्वाह हो या न हो कोई परेशानी नहीं, ज्ञान तो हो गया आपको, पर अभी ज्ञान पका नहीं, साधन की परिपक्व अवस्था चरम सीमा पराकाष्ठा नहीं हुई अभी, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं, ये आशा बांधने वाली थोड़ा ही है, क्या बांधने वाली है? नहीं नहीं नहीं, उनकी बात है। पहले एक जनो तो सिल्ट लियो, तुम बीच में भूल जाता। ना ना ना, देखो आशा उसे कहते हैं जो हमको संसार में जन्म मरण में बांधती है, उसको आशा कहते हैं, उसी को बंधन कहते हैं, उसी को विषय कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। कितनी बात है। और जो हमको बंधन से छुड़ाए वो हमको, उसको आशा नहीं कहते। अच्छा, शरीर निर्वाह मात्र के लिए आप कर्म करते, महात्मा भी कर्म करते, तो अब दोनों का एक समान कर्म है कि कुछ भेद है? वो काल से अलग प्रकरण है जाते। ये बात नहीं, वो काल दशा आत्मा मन का प्रकरण बिल्कुल अलग था। और जे तुम्हारा संकल्प का है, संकल्प तो शुभ भी होता है, अंतर्भाव तो सबका हो गया ना, तो ये संकल्प बांधने वाला होगा। अब आपने संकल्प किया कि मैं उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही रहूंगा इस जन्म में, तो आपको ये संकल्प बांधेगा कि छुड़ाएगा? अब इसमें सारे विषय आए गए, सारे विषयों को तिलांजलि दे दिया आपने, बिल्कुल परिग्रह का त्याग कर दिया आपने, तो संकल्प तो हुआ, तो बांधने वाला थोड़ा ही है, ये तो छुड़ाने वाला संकल्प हुआ। तो ये संकल्प तो बांधने वाला थोड़ा ही है। हाँ, दृढ़ता के लिए तो सब अभ्यास ही चल रहे हैं। ऐसे पुरुष को पाप रूप किल्विष प्राप्त होना तो असंभव है। हाँ, ऐसे पुरुष को पाप नहीं लगता भाई,
कितना मौका दो भगवान ने कि भाई ऐसे रहियो रे, ओ गृहस्थवारी हो ऐसे रहियो, ओ सन्यासी हो ऐसे रहियो, महात्मा इस प्रकार से रहना, आपको पाप नहीं लगेगा। पर कोई ऐसा बैठो है कि पड़ोसी ऐसा है वो, मैं कैसे रह जाऊंगा। बहुत परेशानी है। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि वह किल्बिष को यानी संसार को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाने के कारण वह बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त ही हो जाता है। ठीक है सर, पाप कर्म तो किया ही नहीं, ज्ञान हो गया, शरीर निर्वाह मात्र के लिए करता है, वो सामान्य क्रिया हो गई। सामान्य में पाप पुण्य नहीं होते, अतिशयता में पाप पुण्य होते। यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञान के फल का अनुवाद मात्र है। शारीरम केवलम कर्म, इस वाक्य का इस प्रकार अर्थ मान लेने से वह अर्थ निर्दोष सिद्ध हो जाता है। ठीक बात, ऐसा भाष्य किसी गीता में नहीं लाला स्पष्ट। जिसने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे सन्यासी के पास शरीर निर्वाह के कारण रूप अन्नादि का संग्रह नहीं होता। भाई जिन बातन मत के आधार बहुत परेशानी ठाड़ी है यहाँ पे। और जी है ज्ञान को प्रकरण और माँ का कहिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम। उसका योगक्षेम मैं करता हूँ। भाई लाला पूछे मत सत्येंद्र, हम पे काऊ किसी लोग को विश्वास तो करें, हम यही को विश्वास कर ले कि योगक्षेम तो कोई करेगा, फिर संग्रह किसके लिए? जब तक ऐसी वृत्ति न होगी भीतर उदय, तब तक आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। भक्ति को प्रसन्न हुई, अनन्यास चिंतन जी ज्ञान को क्या करें? दर्द कर रहे तो जब देख चुका हूँ तो दर्द होता है मन में। ऐसे भई पुरुष ऐसे कितने है गए, कितने है गए, और इसी गति से हुए। हमें तो आशा है कि वो हमारा काम करे, वो हमारी सेवा करे, वो हमारी सेवा करे, ले आशा लगी रहेगी। कहाँ लिखी है शास्त्र में? या तो परमात्मा की आशा रखो या फिर अपने कर्म को विचार करो। दो ही सहायता करते हैं, या तो कर्म कर तो अपन या परमात्मा। और तीसरे तो वैसे ही अज्ञान की दृष्टि में हमारी जो बात है कि हमारी सहायता कर रहे, घरते बेघर तो होना पड़तो है, यानी मन से अलग तो होना ही पड़तो। लाला इन विचारना मन से संबंध टूट जाता है। इसलिए उसको याचनादि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। याचना द्वारा मांग के भोजन कर ले, फिर काय की जरूरत है? काय की जरूरत रह जाएगी? फिर कुछ नहीं। इस पर बिना याचना किए, बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किए प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से जो शास्त्र में सन्यासी अब कभी तेने विचार किया? एक शब्द आयो व्यास जी, बिना संकल्प किए अनुभव किया किसी विषय को लेकर के आपने? हमने संकल्प नहीं किया और वह विषय हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया, कर लियो। ऐसा अनुभव करो, करना चाहिए। संकल्प से छूटना है तो यह विचार तुमको करना ही पड़ेगा कि मैंने संकल्प किया नहीं, फिर यह वस्तु आई कैसे हमारे पास में? हाँ, वो दृष्टांत है। और जो व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात कह रहे हैं, संकल्प किया नहीं और फिर भी आकर के खड़े हो गए, क्या करें? मतलब मेरा कहवे कुछ ये है कि महान पुरुषों के जो कार्य होते हैं ना, वो बिना संकल्प और कामना के ही होते हैं। पढ़ी ना तुमने, है ना? तो आप अनुभव करो ऐसा कि मैं तो नहीं चाहता था पर ऐसा हो गया,
प्रारब्ध से हाथ होंगे फिर वो। और का महान पुरुषों की शक्ति नहीं होती। हमारे वो एक रामानंद है मारकंडी आश्रम के वहाँ, तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में, तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो संकल्प किया नहीं कि यहाँ आश्रम बने, पर न जाने क्यों बन गया। हाँ इतना तो विचारा था जब भक्त आए थे यहाँ, झोपड़ी पड़ी पहले कि भाई एक व्यास था वो कथा कहता था, उससे बातचीत भई, तो हमने कहा भाई तू हमारे यहाँ कथा कह दे, हमारी नर्मदा मैया को सुना दे कथा। इतना तो जरूर आया मेरा विचार। वो अपनी बात बताए रहे, महान पुरुष हैं केवीर दर्शन करे साकार परमात्मा के। हाँ तो बस इतना विचार आया। ये विचार तो आया ही नहीं कि यहाँ आश्रम बने, क्या मैं कहते कहूँ कि तू यहाँ आश्रम बना दे, और न जाने क्यों बन गया आश्रम। अब सुन लियो मुंह पर भर रहे चुप, अब तुम सुन लियो। तो ये महान पुरुषों की ऐसी लीला होते धर्म की स्थापना का, और कोई बात नहीं। सन्यासी के शरीर निर्वाह के लिए अन्न आदि की प्राप्ति के द्वार बतलाए गए हैं। हाँ ये बात है। महाराज ये तो प्रत्यक्ष है कि जो जैसे जैसे यानी श्रद्धा जो ही बढ़ेगी, जो कुछ अपनी समझ खुलेगी, वो तो अपने विचार सूक्ष्म होंगे, परमात्मा प्रति भक्ति बढ़ेगी, योग बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तब श्रद्धा जागृत होते हैं। नहीं बाबूजी ढिंगा बैठे वही के प्रति श्रद्धा ना हो। तो व्यास जी बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी ना हो। ना। अगर हमारे जो बढ़ाई है रही है, अगर ये थोड़ी भी बुद्धि पकड़ न करेगी तो श्रद्धा बढ़ेगी ना, श्रद्धा ना बढ़े, बिल्कुल सही बात, पकड़ कर रही है तो बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। चाहते अगार कोई रास्ता ना आती, ये मूल कारण है। सेवा का हर एक कर्तव्य है, सेवा तो वो करे जाए सूक्ष्म बुद्धि है, जान तो है धर्म अधर्म है, गुई तो करेगा सेवा फेवा जो कुछ करे उसको विचार। यहाँ बैठ के तो यूँ लगता है सब छोड़ के बैठ जाओ, यहाँ से जाओ चिपट जाओ। इतनी बहुत है कि महीना 15 दिन 10 दिन में आ जा तो सुन ले, तो गीत तुम्हारे पुण्य को प्रभाव ईश्वर की कृपा है। तुम्हारे संग के कितने तुम्हारे चार भैया कहा मतलब उन बोलो। हाँ तो ये कई बाप के ये कई बाप के, ऐसे भेद कैसे हुआ आप लोगों का? ये तो ऐसे ही है सेठ जी, तुम मत आओ गमाए दो, छुट्टी है भी कहा है। हाँ जी पुण्यों का उनको प्रकट करते हुए कहते हैं, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। अरे आनंद कर दो सत्येंद्र, नो टेंशन है, जाओ कोई कुछ नहीं। कर्म करने का अधिकार कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता काई कर रहे हो? ये श्लोक उसी को करता फॉलो। कर्म करके जो कछु मिले, ऐसे ना है चोरी करके व्यभिचार करके, ऐसे ना है। धर्म के अनुसार कर्म करके जो कछु मिले ईमानदारी से, उसे भी संतुष्ट है जाओ। यद्रक्षा लाभ संतुष्ट हो, फिर पाप से आप रहते हैं। अरे हमारा तो वो ब्याह का हो, माँ बाप है बुढ़े तो नहीं सेवा कर, तो झोंपड़ी पड़ी हुई क्या समझ। ये कोई बात राख तो वही ते 10 रुपया को ले लो, वही ते तोल दे, 1 रुपया को ले लो, वही ते तोल दे, 100 रुपया को ले लो, वही ते। सब लोग कहते भैया बाटे चुनाए बदल तू, कहते बाटे कहाँ से लाऊंगा, क्या तो कम दे रहा है, दूसरे पे तो लगाए, दूसरे पे तो लगाए तो उतना नहीं। कहा 100 रुपया को ले तो वही ते तोल दो, क्या दूसरे पे तो लगा ले तो उतना। धर्म अनुसूत रहता है, आपको छोड़ नहीं सकता धर्म। काउ शरीर में चले जाइयो, काउ लोक में चले जाइयो, धर्म और अधर्म दोनों साथ रहेंगे। हम क्या करें, शास्त्र तो जाइए कह। तो धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला ही मनुष्य होता है और मनुष्य बनता है, याद कर। जो बिना मांगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है। ठीक है, बिना मांगे, हे भगवान अब क्या करूं, मैं कहा तुम ते कह रहा हूं, मैं अपने ते कह तू।
बिना मांगे आ रहा वही में संतोष कर ले, ज्यादा फालतू का जरूरत पड़ रही है। फिर यूं करे इच्छा साधु तो मूर्ख होने के लक्षण। फिर वो भजन ना कर रहा हो, वह ज्ञान ना हो तो ना तो नशे ही हुआ, ऐसी राजी है, ऐसे कर ले। ना मिल रही आवश्यकता ही वस्तु तो कौन ही राजी, बुआ की राजी। राजी में राजी, आपको ज्ञान हो गया। नाव जा रही जमुना में, बाढ़ आ रही, ये को महात्मा बैठे हो, गृहस्थी बैठे, और नाव बीच में पहुंची सो पानी भरने लगे नाव में। महात्मा कमंडल थे जमुना में थे और नाव में पानी डालने लगे। भगतन कही बहुत खराब महात्मा, या की बुद्धि खराब महात्मा है, जिकाय को महात्मा है दुबाई में डोल लो, वैसी पानी आए रहो जा में वहां न कछु कोई फिटक आ रहा बचा। अब नाव थोड़ी किनारे पे चली गई तो पानी आए, वो बंद कर दो, वहां नाव में थे जमुना में डाल भी लग गए। भगतन कही तुम महाराज ने बताओ, जब डूब गई काई तो तुम जमुना में पानी डाल रहे नाव में, अब किनारे पहुंच गई तो जामिते डाल रही हो जमुना में। अरे लाला तुम बालक हो, वाकई राजी में राजी है हमारी, तो जब वो डुबाए रहे हो तो हमारे कही हम डुबाए रहे, अब वो पार उतार दी तो हम कह रहे हैं हमारी वहां में तो पानी खिलाए। राजी में राजी सब ना कर सकत, राजी में राजी आई समझ में, जय को नाम भगती है और कुछ ना। राजी में राजी, तू जैसे करवावे वैसी करूंगा। हाँ, अर्थात उसी में जिसके मन का यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है। ज्यादा झगड़ा ना है। मैं स्वामी जी बलाय कमाए लो, वेतन नहीं बहुत मिला, तू तो शांति वारो है वो, क्या काले करूं, कितना कमाऊं, कितना ही बहुत हो, वो ज्यादा संतोष है वो। संतोषम परम लाभ, संतोषम परम ज्ञानम, संतोषम परम सुखम, संतोषम परम वैराग्यम। ओ हो, वैराग्य आगे लग बोली बढ़ जाएगा वैराग्य। जो द्वंद्वों से अतीत है, राग और द्वेष की द्वंद्व जे काव सुखते ना चैन ते बैठन ने थे, जन कहां ते आए गए भगवान जाने भाई। जे का काव चैन थोड़े बैठन ने, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, सुअर गधा हो, स्त्री पुरुष हो, जन कहां ते कहा बनाए गए समझ में बात, भीतर घुस गए। हर वक्त तो वही प्रेरणा करे वो करता है, हर वक्त न सो मन दे न बैठन दे, राग द्वेष ही तुम्हारे पाए। जब तक वो आत्मदृष्टि नहीं होती तब तक इनका नाश नहीं होता। साधनते गे कमजोर करे जाता है, जानता ना है, साधनते कमजोर करे जाता है, और जब कमजोर है जाएंगे तो वो आत्मदृष्टि होने लगेगी, फिर समूल नष्ट हो जाएगा इनका। याद कर ले ढंगते। अर्थात शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सताए जाने पर भी जिसके चित्त में विषाद नहीं होता। हाँ, तू तो घबराए रो, जो करो महात्मा है वो तो चौरी में नामनो पर मैं मर जाऊंगा स्वामी जी। तो मैंने कि हमें ऐसी दवाई दे देंगे कि तू है तो जा, कि तू चौरी में ना वो करियो, तेरे को व्याप आएगी नहीं सर्दी, तू घबरा चोर हो। सर्दी गर्मी शास्त्र में दई है कि सब सहन करवी शक्ति है, ऐसी कोई बात। जो ईर्ष्या से रहित अर्थात निर्वैर को शब्द का है गड़बड़ सो है, द्वेष ईर्षा ही तो हम तो है। अब ईर्षा तो तमाम बैठेंगे जी कैसे जाए, वन मोते न्यू कही वन न्यू करियो मेरे संग मैं वह देख लूंगो नेका भजन करतो है, कि भजन दो छाक करतू, वो तो ज्यादा भजन कौन करतो है, तो ईर्षा कि देख लूंगा छोड़ूंगा फिर काय को भजन कर लो। अब वही तो शब्दंते सुनिए, जब अनुभूति करोगे ना, जब तुम्हें पछाड़ मारेगी जी ईर्षा, वहां तक जान थोड़ा दिन चला ला। यहाँ तक की बात तो ठीक है, उसने ऐसे कहा पर देख लूंगा जा की बात ठीक है। हाँ, और परमात्मा सूक्ष्म रूप से बेटा बैठे रहते हैं जी, अब जना ऐसा नहीं बदलेगा। हाँ, सूक्ष्म रूप से बहुत, अब भीतर ना घुसो, स्थूल में है भाई
समन इन्हीं के सूक्ष्म के विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इस श्लोक में नहीं पढ़ा दूसरे अध्याय में? फिर कोई मामूली काम है? जिन हजाम आते सब देख लेंगे कौन में ना है? हाँ सत्येंद्र में ना, तुम यूं ना आते, तुम यूं ना आते। गाँव के सब अरे क्या पूछेगा वो पंडित जी स्थूल दृष्टि है गांव वालों की और इसकी स्थूल दृष्टि है, ऐसे नहीं समझना। व्यवहार से पता पड़ जाता है। हम जो कह रहे हैं व्यवहार से खूब पतो पड़े, पर संस्कार बैठे पढ़ी निर्विकल्प समाधि में भी ये उत्पत्ति होती, लिखी मेहनत ना लिखी, पढ़ी ना आते खूब पढ़िए खूब जानते हो, मैं क्या करूँ जाऊँ जी ऐसा ही है। महाराज जी यहाँ जो हमारी गहरी बात है आप उसको विचार बहुत मैं हाँ। जो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये भाव तो है कि हाँ उसने ये प्रतिकार किया, क्यों पर आया? लेने का नहीं है कि हमें हम से जो कुछ कह गए, क्यों हमसे आया? तो परमात्मा से है हाँ, कि ये तेरे भाव को नहीं हम आया। जो कह रहे हैं आयो ही जो लेने का भाव और नहीं है, मान लिया, हाँ, क्यों आया? यही तो है अभी तो ईश्वर से कामना है हाँ कि तो ऐसा बेटा ना। गो बात कोई की प्रेरणा दे तो भयो। चल चल महाराज इतना विचार होता तो मान सूक्ष्म रूप से कोई ऐसी विडम्बना भई अंतर तुरंत विचार आएगा कि जीव क्यों उठ रहा है, हाँ फिर वो कट जाएगा, फिर वो कट जाएगा तुम्हारा। तो है जाओ यहाँ पे तू और गोलाबारी करो करे, ऐसी लगता है बाहर हो तो थप्पड़न से मार दूंगा। हाँ हाँ गोलाबारी करो, जी थप्पड़ है, हाँ, जी थप्पड़ जा बहुत गुस्सा आता है। जाको जैसो थप्पड़ो गोईते तो मरेगो के का ओरते मर जाएगो। हाँ, वो तो देखो सबसे बड़ा इसलिए अच्छा विषम कीड़ा उत्पन्न भय वह काय तुम्हारो विषते जहर दे के विषते अलग कर दो मर जाएगो। सीख ले सब तो बात यहाँ तो गाड़ी जा रही है सीख लो ना तुम्हारी राजी भाई मैं क्या करूँ, वही बचे तो मैं काय को कर रहा हूँ, वो हो तुम पे रुके मुँह पे रुके। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सताए जाने पर भी जिसके चित्त में विषाद नहीं होता, जो ईर्षा से रहित अर्थात दो चार आदमी हरिया हसाइया ठिया जो सूक्ष्म वृत्ति वाले वो ठीक पकड़ करता, उनके काज में पूर्णता ही है बस छोड़ दो। परंपरा बनी रहते हैं। हाँ चल वो करते और टाइम होएगो जहाँ पे बैठे हो ना जा रहे हो पूरा कर बोलो दो। सतगुरुदेव भगवान हाँ, तेरी को।